बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि मेरे बहन और भाई और नन्हे मुन्ने बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और काफ़ी अरसे के बाद आप लोगों से मुलाकात करने आई हूँ। बड़े अरसे के बाद मुल्की हालात के ऊपर मैं अपना व्यू देने के लिए आई हूँ। काफ़ी अरसा बस कुछ घरेलू मसरूफियात की वजह से मैं वीडियो नहीं बना सकी, जिसके लिए आपसे माज़रत ख्वाह हूँ। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज हमारा टॉपिक है कि साजिश इमरान खान की है या नवाज़ शरीफ की। तो वीवर्स, बात यह है कि आज जो मुल्क के हालात हैं वो हालात एक संगीन नोयत की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। और हमारे मुल्क में इतनी अफरा तफरी है, लेकिन इस अफरा तफरी के अंदर जो नुकसान हो रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे गरीब आवाम और दिहाड़ीदार लोगों का हो रहा है। जो अमीर लोग हैं उनको तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब मुल्क के हालात ख़राब होते हैं तो वो अपने बीवी बच्चों के साथ वेकेशंस मनाने बाहर चले जाते हैं। तो हम बात करते हैं कि क्या मामलात हैं इसके अंदर। मैं पाकिस्तान आर्मी के आगे भी एक रिक्वेस्ट रखने वाली हूँ। और इसके अंदर अहम इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इमरान खान साहब ने तो जो कुछ भी किया, या अपनी नातजुर्बेकारी से किया, या वो अपनी बेवकूफ़ी से किया, या उनका वो रास्ता नहीं था। वो कभी काउंसलर नहीं रहे, वो किसी जगह के नाजिम नहीं रहे, उन्होंने कभी एज आ MNA अपनी कोई ड्यूटीज़ इस तरह अंजाम नहीं दी, वो किसी हल्के सर्कल में नहीं गए, वो किसी सूबे के वज़ीर आला नहीं रहे, वो उनकी कोई तरबियत नहीं हुई, उन्होंने एज आ कारकुन कभी काम नहीं किया, उनको पॉलिटिक्स के बारे में कोई अलिफ बे नहीं पता, उनको उनकी ज़िंदगी का जो तजुर्बा है अपने एक वज़ीर आज़म बनने के लिए, उनको लगता है कि अगर कोई इंसान कोई वर्ल्ड कप जीत ले या कोई बहुत बड़ा काम कर दे तो बस उसको फिर जो है तो मुल्क में जो क़ुव्वतें हैं, ताकतें हैं, वो उसको उठाती हैं और फिर वो अपनी इमदाद के साथ उसको वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बिठा देती हैं। तो क्योंकि मैंने शौकत खानम बनाया है, क्योंकि मैंने वर्ल्ड कप जीता है, मैं एक नाउन जो बहुत नाउन किस्म का मैं क्रिकेटर हूँ, तो वज़ारत उज़्मा मेरा हक़ है। लेकिन उनको शायद ये नहीं मालूम है कि मुल्क चलाने के लिए तजुर्बे की ज़रूरत होती है, टीम की ज़रूरत होती है, और मुल्क चलाना बहुत मुश्किल होता है। और उनकी ये बदकिस्मती भी रही है कि वो अपना घर भी नहीं चला सके। उनको पता नहीं है कि घर में बिल देने पड़ते हैं, किचन चलाना पड़ता है, फैमिली बीवी बच्चे बीमार हो जाते हैं, उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है, इन लॉज होते हैं, फैमिली होती है, नेबर्स होते हैं, सोशल सर्कल होता है, और उनके साथ आना जाना मरना जीना और ये सब कुछ उनके साथ गुजारना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों से समाजी तौर के ऊपर इमरान खान साहब जो हैं बिल्कुल ही लाइल्म हैं, और उनके अंदर मुल्क चलाने की कोई सलाहियत नहीं, जिसकी वजह से उनके इर्द गिर्द जो मौजूद लोग हैं वो उनको जिस तरह से भी गाइड करते हैं अपने मुफादात के लिए और अपनी चीज़ों के लिए, वो जिस तरह भी गाइड करते हैं तो इमरान खान साहब उस तरह से गाइड हो जाते हैं। और इसी वजह से तंग आकर जो उनको चलाने वाले ऑनेस्ट लोग थे वो भी उनसे अलहदा हो गए, क्योंकि उन्होंने इन्हीं लोगों को अपना वेल विशर जाना जो कि मसनूई थे, और मसनूई शोहरत और मसनूई झूठी बातों से उन्होंने इमरान खान को बिल्कुल ही एक तरह से आज ख़त्म कर दिया है। अब हम आते हैं नवाज़ शरीफ साहब की तरफ और नून लीग की तरफ। अब इस्टेब्लिशमेंट की जो मैं बात करूँगी, स्पेशली मैं फ़ौज के लिए पैगाम दूँगी, क्योंकि वो हमारा एक मज़बूत इदारा है, हमारे रीढ़ की हड्डी है, हमारे लिए रिस्पेक्टफुल है, हमारी जान भी उनके लिए हाजिर है, और उनके ऊपर किसी किस्म की तोहमत बदनामी या बातें हमारे लिए बहुत दुख का बाइस होती हैं, और मुल्क के अंदर एक इंतशार की कैफियत होती है, फ़िज़ा सोगवार हो जाती है, क्योंकि वो हमारे लिए मुहाफ़िज़ हैं और हमें अपनी जान से प्यारे हैं। और हमारे बाप भाई भतीजे यही लोग हैं जो आर्मी के हिस्सेदार हैं और वहाँ पे अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और अपनी शहादतें दे रहे हैं, और उनकी बीवी बच्चे हमारे सर आँखों पर हैं। अब नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, पहली बात ये कि जब जनरल मुशर्रफ साहब के साथ एक इतना बड़ा इंसिडेंट नवाज़ शरीफ ने किया था, इतना बड़ा इंसिडेंट किया था कि उनकी गैर मौजूदगी के अंदर उन्होंने एक गैर आइनी तौर पर जनरल ज़िया साहब को जो उन्होंने रैंक लगा दिए थे, और यहाँ तक कि उनके जहाज़ को नहीं उतरने दिया था। इसके बाद 2007 और 8 के अंदर नवाज़ शरीफ साहब को किसी सूरत भी ये रियायत दोबारा नहीं मिलनी चाहिए थी कि वो दोबारा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनते, और वो भी ऐसी सूरत के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए थी, जबकि वो सऊदी अरब में शाही ख़ानदान के साथ रहकर आए थे और उनकी गर्दन का सरिया मज़ीद बढ़ गया था।
अब वो जब यहाँ पर आए तो उन्होंने अपने किसी काउंसलर के साथ कोई मीटिंग नहीं की, उन्होंने अपनी किसी पार्लिमानी पार्टी के साथ कोई मीटिंग नहीं थी कि वो अपने MNA MPs से बिल्कुल नहीं थे मिले। उसके बाद वो किसी हल्के किसी को उन्होंने एड्रेस करके ये नहीं कहा था कि 6 साल या 7 साल तक आप लोग मेरा इंतज़ार करते रहे, आप लोगों ने इस मुल्क के अंदर मेरे बगैर कष्ट काटा है। उन्होंने किसी किस्म का कोई एड्रेस नहीं किया और किसी के साथ हाथ भी नहीं मिलाया था और उनको लड्डू पेड़े की तरह और एक गुलाब जामुन की तरह जो है वज़ारत उज़्मा की कुर्सी दे दी गई थी। बहरहाल अलमुख्तसर ये कि जो भी हुआ और वो दोबारा जब इक़्तिदार से बाहर निकले हैं तो उसके बाद उन्होंने क्या काम किया है कि अब जब वो दोबारा से उन्हीं के भाई को वज़ीर आज़म बना दिया गया पाकिस्तान का, और जो कि बिल्कुल ताबे हैं अपने भाई के, और तमाम फ़ैसले जो हैं नवाज़ शरीफ साहब कर रहे हैं और उन्हीं की बेटी को इजाज़त दे दी गई कि वो इस पार्टी की चेयरमैन बने और इस पार्टी को रन करे और नवाज़ शरीफ साहब को फॉलो करे और नवाज़ शरीफ साहब फ़ैसले करें। जबकि किसी सूरत भी नवाज़ शरीफ साहब ये हक़ नहीं रखते हैं, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब बहुत मेरे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, बहुत ज़्यादा। वो मेरे इतनी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे, मैं उनकी बेहद इज़्ज़त करती हूँ, लेकिन एज़ अ प्राइम मिनिस्टर वो बहुत ज़्यादा बाइस्ड हैं। वो आज भी जो भी कुछ इमरान खान साहब कर रहे हैं या इस मुल्क के अंदर हो रहा है वो नवाज़ शरीफ साहब की ख्वाहिश के मुताबिक हो रहा है। वो इस तमाम सूरत हाल से बहुत खुश हो रहे हैं। वो और उनकी पार्टी चाहती है कि किसी भी सूरत जो है वो मुल्क के अंदर ये इंतशार रहे और इसी तरीके से इमरान खान जो हैं वो इदारों को बदनाम, रुसवा और कमज़ोर करते रहें और मुल्क जो है वो तबाही के रास्ते के ऊपर आखिर हद तक चला जाए, इदारे कमज़ोर हो जाएं और मैं मुल्क के अंदर आऊं और मैं कहूं और मैं उसके ऊपर एक बादशाह की तरह हुक्मरानी करूं। लेकिन ऐसी सूरत हाल के अंदर जो इदारे हैं और जो क़ुव्वतें हैं और जो हमारे मुल्क की निज़ाम है वो इतना मजबूर हो चुका है कि इस वक्त उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है सेकंड के वो उसके ऊपर गौर कर सकें, और PDM भी मजबूर है और वो ये सब कुछ देख रही है। लेकिन आने वाले इलेक्शन के अंदर हमारे जैसे नालायक और कमज़ोर से लोग ये मशवरा ज़रूर देंगे कि ख़ास तौर पे नवाज़ शरीफ और उनकी जो बेटी हैं उनको बिल्कुल इक़्तिदार से अलग रखा जाए किसी भी सूरत में, कि वो जो हैं वो किसी सूरत अहल नहीं हैं। और एक इमरान खान के बाद अब अगली दफ़ा फिर हमें नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ की सूरत में इमरान प्लस जो है वो उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, और ये कौम किसी सूरत इस चीज़ की मुतहम्मल नहीं हो सकती है। और ये वीवर्स में आप लोगों को बता दूं कि इमरान खान के ऊपर अब वज़ारत उज़्मा की कुर्सी के दरवाज़े जो हैं वो बंद हो चुके हैं। वैसे पाकिस्तान तो अनप्रिडिक्टेबल है, यहाँ पर कुछ भी किसी वक्त भी हो सकता है, लेकिन इमरान खान किसी सूरत भी इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए या मुल्क के अंदरूनी मामलात के लिए किसी सूरत भी वो सिक्योरिटी वाइज काबिल एतबार नहीं रहे कि उनको वज़ारत उज़्मा तो दरकिनार अब किसी भी अहम ओहदे पर उनको रखा जाए या उनके साथ बातचीत की जाए। तो अब ऐसे में नवाज़ शरीफ साहब को सोचना चाहिए, उनको अपनी अना और अपनी ज़िद को एक जानिब रखना चाहिए, और उनकी बेटी जो हैं वो तो बिल्कुल ही इमरान खान से भी ऊपर नज़र आती हैं। इसलिए इस्टेब्लिशमेंट को अब ये ज़रूर सोच लेना चाहिए कि वो जो नेक्स्ट इक़्तिदाम होगा उसके अंदर क्या सूरत हाल होगी। तो अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत करे, इसके इदारों की हिफाजत करे, हमारे फ़ौजियों की हिफाजत करे, हमारे भाइयों की हिफाजत करे, अल्लाह इनकी इज़्ज़त के मुकाम को बुलंद करे। मैं जानती हूँ ये बड़ी कुर्बानियाँ देते हैं, मैं जानती हूँ ये बहुत सख्त ड्यूटियाँ देते हैं, मैं जानती हूँ ये अपने ख़ानदान से दूर ज़िंदगियाँ गुजारते हैं, मैं जानती हूँ कि ये नहायत रिस्पेक्टेबल और काबिल इज़्ज़त हैं, और हमारा तहफ़्फ़ुज़, हमारी ज़िंदगियाँ और हमारी इज़्ज़तें और हमारी नेक नामी और हमारा मुल्क इनके दम से ही कायम है। अस्सलामु अलैकुम।